इंजीनियरिंग डोज। आज आप लोगों को कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया हूँ। आपने टाइटल में देखा होगा कि आरआरबी एसएससी और आरआरबी जेई से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपने बहुत सारे जगह देखा भी होगा। तो थोड़ा क्लैरिटी कर लेते हैं क्या कैसे है, वैकेंसी किस तरह से हो सकती है और कब तक चांसेस है इस वैकेंसी को आने का। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए है कि पहले जो आरआरबी कंडक्ट कराती थी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी को, जो 2015 में लास्ट वैकेंसी आई थी, और आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने ये नोटिस अपडेट किया भी था कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया था सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, वो भी रिज्यूम कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग जो है ये फर्दर नोटिस है कि वो जो वैकेंसी थी जो एसएससी की आने वाली थी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा अब कंडक्ट करवाई जाएगी। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हम लोगों को पता है कि लेवल 7 का पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे का। तो ये अच्छी वैकेंसी है और वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही आप कंडक्ट करवाई जाएगी। दूसरा जो हम लोग को पता चला है कि जो आरआरबी जेई की वैकेंसी जो 2018 लास्ट में इसका अपडेट था और 2019 में जो है जनवरी में इसका वैकेंसी आ गया था। लास्ट वैकेंसी जो जेई की आई थी करीब 13,500-14,000 वैकेंसी आई थी। तो अब जो है करीब 3 साल पूरा होने वाला है और फिर से सभी जोनल रेलवेज़ को जो है अपडेट मांगा गया है कि क्या स्ट्रेंथ है उनका और क्या आइडेंट बोलते हैं जिन्हें हम लोग, जो वैकेंसी निकलने का प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है कि हर एक जोन में आइडेंट मांगा जाता है। आइडेंट का मतलब ये जो परफॉर्मा आप लोग देख रहे हैं इसी को आइडेंट बोलते हैं। इसमें डिटेल्स भरना होता है हर एक जोनल रेलवेज़ को कि अगर कोलकाता जोन है या अगर मुंबई जोन है तो हर एक जोनल रेलवेज़ में जो है इस आइडेंट को भर के कि कितनी कितनी वैकेंसी है, कितने स्ट्रेंथ है और कितनी अभी ऑन रोल है जो वर्किंग में है, ठीक है, और जितनी वैकेंसियाँ हैं वो सारी चीज़ को डिटेल में भरने के लिए दिया गया है। लेवल 6 और लेवल 7, और लेवल 7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर आता है और लेवल 6 में जो है वो आपका आता है जूनियर इंजीनियर। तो ये दोनों वैकेंसी जो है आने वाली है, इसी से कंफर्म हो रहा है ये चीज़। और साथ ही में बोला गया है कि 16 नवंबर तक ये आइडेंट को जो है देना है और इट में बी ट्रीटेड एज अर्जेंट, ये अर्जेंट बेसिस पे बोला गया है। थोड़ा सा डेट इसमें बढ़ भी सकता है क्योंकि ये पहला डेट दिया गया है, तो हो सकता है लास्ट नवंबर तक या 15 दिसंबर तक ये डेट रेलवे बढ़ा के दे कि वैकेंसी को कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि जब तक वैकेंसी फाइनल नहीं होगा तब तक वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को नहीं दे पाएंगे और तब तक जो है नोटिफिकेशन नहीं निकल पाएगा। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है वैकेंसी निकलने का वो इस नोटिस से क्लियर हो रहा है। और ये आरआरबी अजमेर के द्वारा पेपर में जो दिया गया है कि रेलवे की जो वैकेंसी है लेवल 6 और लेवल 7 पे आने वाली है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैकेंसी जल्द ही आएगी। और जैसा कि मतलब जेई की वैकेंसी जो है वो तो नोटिफिकेशन जो है आ जाना चाहिए, करीब जनवरी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ जाना चाहिए। लेकिन जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है क्योंकि उनका पूरा पैटर्न चेंज हो सकता है। पहले जो वैकेंसी होती थी, जो एग्ज़ाम होता था उसमें जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता था 2 फेज़ में, लेकिन अब जो है जो होगी तो क्योंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी लेवल 7 की है और एसएससी जेई की जो वैकेंसी होती है वो लेवल 6 की होती है, फिर भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसमें कन्वेंशनल एग्ज़ाम भी करवाता है। तो मे बी पैटर्न में जो है ज़रूर से कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो आगे अपडेट जैसे ही मिलेगा मैं बताऊंगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रिगार्डिंग। और इस जो पेपर कटिंग है उसमें जो है साफ साफ देखा जा सकता है कि इसमें लेवल 6 और लेवल 7 में जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की ही बात हुई है और ये आरआरबी अजमेर के द्वारा जो है बताया गया है। और साथ में ही बता दें कि इसमें मेडिकल रिलेटेड भी बहुत सारा इशू है। बहुत बच्चे अभी भी मेल कमेंट कर रहे हैं जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि क्या कैसे मेडिकल स्टैंडर्ड हो सकता है। रेलवे का वैकेंसी है तो मेडिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने वीडियो बना के इस पे रखा है, आप जाके वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए भी। हमारे टाइम में भी जब वैकेंसी आई थी तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आई थी, करीब 14,000 वैकेंसी आई थी। इस बार भी करीब 10,000 जो है जेई का पोस्ट आ सकता है, जिसमें करीब जब भी जेई का पोस्ट आता है तो सिविल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये आप लोग जानते ही हैं। और साथ ही आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लें जिससे कि आपको फाइनल स्टेज में कोई दिक्कत ना हो। और कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेल करके भी और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।